दोस्तों, अगर आप भी 26 में इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो तो ये साल आपके लिए काफी एक्साइटिंग होने वाला है। बजाज, यामाहा, टीवीएस, एथर जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ साथ इंडियन स्टार्टअप्स और ग्लोबल कंपनीज भी नए इलेक्ट्रिक स्कूटर पर काम कर रही है, और वो भी अलग अलग प्राइस सेगमेंट पे। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की जो 26 के अराउंड इंडिया में एक्सपेक्टेड है या फिर कंफर्म्ड है, और साथ में क्लियरली ये भी बताएंगे कि कौन सा मॉडल ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और कौन सा इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन पर बेस्ड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट टीवीज। दोस्तों, सबसे पहले जो टॉप 10 की लिस्ट में जो स्कूटर आता है वो है यामाहा का एरोक्स ई, जो कि एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च की बात करूं तो जैन से मार्च 26 के बीच में ये लॉन्च हो सकता है। डिजाइन जो है वो प्रॉपर एक मैक्सी स्कूटर जैसा है, और लुक जो है बिल्कुल एरोक्स का जो इनका नॉर्मल वर्जन है उसी के जैसे आपको देखने को मिलेगी। मोटर की बात करी जाए तो 9.5 किलोवाट की मोटर आपको इसमें देखने को मिलेगी। बैटरी जो है वो 3 किलोवाट आर की होने वाली है, वो भी स्वैपेबल बैटरीज, यानी कि दो बैटरीज होंगी 1.5 किलोवाट आर ईच, जो कि आप घर पे ले जाकर चार्ज भी कर सकते हो। क्लेम रेंज की बात करें तो 106 किलोमीटर की क्लेम रेंज कंपनी क्लेम कर रही है, और कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड में मुझे लगता है 80 टू 85 किलोमीटर की आपको रियल वर्ल्ड रेंज देखने को मिल जाएगी। अब अगर प्राइस की बात करें तो ये स्कूटर आपको 2 लाख के अराउंड देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारा टेक पूछे इस स्कूटर के लिए तो ऑनेस्टली बोलूं तो ये एक निश प्रोडक्ट रहेगा। मतलब प्राइस जो हमें लगता है कि वो काफी ज्यादा है, और उस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से रेंज उतनी नहीं है, इसीलिए ये मास मार्केट जो है ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्राइस ब्रैकेट में आता है 2 लाख के अप्रॉक्स, उसमें आपको आई थिंक 150 किलोमीटर प्लस की रियल वर्ल्ड रेंज अगर ये लोग ऑफर करते तो कहीं ना कहीं स्कूटर चल सकता है। बट नो वन नोज स्कूटर लॉन्च होगा और सेल होगी तो कितना प्रीमियम है, दैट डिपेंड्स ऑन कि इसके अलग अलग बायर्स भी होते हैं। एनीवेज, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्कूटर की ओर, जो है यामाहा EC06। ये बेसिकली रिवर इंडी के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। तो ये यामाहा का दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है और ऑलरेडी ग्लोबली शोकेस हो चुका है। एक्सपेक्टेड लॉन्च जो है वो इसका मुझे हमें लगता है कि एरोक्स ई के बाद ही ये लॉन्च हो जाएगा। प्लेटफॉर्म जो मैंने बताया आपको रिवर इंडी बेस ही है इसका प्लेटफॉर्म। और अगर मैं इसकी स्पेक्स की बात करूं तो बैटरी जो है वो 4 किलोवाट आर की देखने को मिलेगी, जो कि आईडीसी रेंज 160 किलोमीटर की होगी। मोटर जो है वो 6.7 किलोवाट की होगी। टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आर की होने वाली है, और एक्सपेक्टेड प्राइस जो है ये 1.5 से 1.6 लाख के अराउंड हो सकता है। इसकी परफॉर्मेंस थोड़े पहले वाले स्कूटर से ज्यादा बेटर है। तो अगर हमारा टेक पूछे तो परफॉर्मेंस, रेंज और प्राइसिंग बैलेंस है इसका, लेकिन हमें ऐसा लगता है क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो और बेटर हो सकता है। स्पेशली जो इसका डिजाइन है रिवर इंडी से अगर कंपेयर करें तो वो बूट स्पेस जो है काफी कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं आज की जो ऑडियंस है, जो मुझे लगता है कि जो 1.5 लाख और 1.6 लाख का जो स्कूटर है उसमें वो ज्यादा स्पेस और ज्यादा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करती है विद गुड डिजाइन एंड गुड बिल्ड क्वालिटी। तो उस हिसाब से ये नॉर्मल स्कूटर ही है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्कूटर की, जो है सुजुकी की तरफ से ई एक्सेस। तो सुजुकी ई एक्सेस को कंपनी ऑलरेडी शोकेस कर चुकी है, और ये एक्सेस पेट्रोल जैसा ही कंफर्ट ओरिएंटेड स्कूटर रहेगा। और एक्सपेक्टेड जो प्राइस लॉन्च है वो जैन और मार्च के बीच में आपको प्राइस पता चल जाएगा। स्पेक्स की बात करें तो बैटरी जो है वो 3 किलोवाट आर की होने वाली है, जो कि LFP बैटरी होगी। क्लेम रेंज जो है वो है 95 किलोमीटर की। रियल वर्ल्ड रेंज आप एक्सपेक्ट करें 80 किलोमीटर्स की, और एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो है 1.10 से 1.20 लाख तक का। और सुजुकी का दोस्तों जो फोकस है वो रिलायबिलिटी और कंफर्ट पर है, ना कि कोई एग्रेसिव परफॉर्मेंस पे। जो लोग एग्जैक्टली कंफर्ट ढूंढ रहे हैं और सुजुकी का जो ट्रस्ट है वो चाहते हैं तो वो ये स्कूटर की ओर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ढूंढ रहे हैं ज्यादा रेंज और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक स्कूटर तो आई थिंक ये स्कूटर आपके लिए नहीं होने वाला। तो नेक्स्ट स्कूटर है दोस्तों, वो है टीवीएस का ऑर्बिटर का न्यू वेरिएंट। टीवीएस ऑलरेडी इंडिया में प्रूवन इलेक्ट्रिक स्कूटर है, और 2026 में इसका एक अपडेटेड वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं करंट बैटरी पैक की, तो इनके अंदर 3.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलता है, जो कि क्लेम रेंज देता है 158 किलोमीटर की। अगर हम इसके अपग्रेड की बात करें तो इसमें आपको जो नया अपग्रेडेड वर्जन है उसमें आपको 3.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलेगा, जो कि क्लेम रेंज जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाने वाली है, और कहीं ना कहीं 180 किलोमीटर तक की आ सकती है। रियल वर्ल्ड रेंज मुझे लगता है 120 टू 125 किलोमीटर की हो सकती है, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि आप कितनी की स्पीड पे चलाते हो, कैसे एग्रेसिवली थ्रॉटल को देते हो। बिकॉज ओला का S1 Pro भी है, वो भी 180 किलोमीटर की जो रेंज है वो क्लेम करते ही कंपनी।
और कहीं न कहीं वो स्कूटर भी 100, 110, 120 किलोमीटर्स चलता है, दैट डिपेंड्स कि आप कैसे थ्रॉटल करते हो। अगर आप उसको 60-70 पे चलाते हो तो कहीं न कहीं वो 130-140 की रेंज भी दे देता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने ट्राई किया है। एनीवेज़ कमिंग बैक टू द स्कूटर, और इस स्कूटर के जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 1.2 लाख के अराउंड है। अब आप सोचिए कि 1.2 लाख में आपको 180 किलोमीटर्स की जो रेंज है वो अगर मिलनी कंपनी क्लेम रेंज मिल जाए तो ये एक बहुत बढ़िया हो सकता है स्कूटर, और काफ़ी सेंसिबल स्कूटर हो सकता है। और टीवीएस जो है वो अभी तक भी मार्केट लीडर बना हुआ है, तो आई थिंक ये स्कूटर उसको मेंटेन करने में वो पोजीशन को काफ़ी हेल्प कर सकता है। एनीवेज़ अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्कूटर की ओर। सिंपल एनर्जी ऑलरेडी इंडिया में स्कूटर सेल कर रहा है सिंपल वन के नाम से, सिंपल वन जेन 1.5 और सिंपल वन एस के। 2026 के लिए कंपनी ने ऑफिशियली कोई नया स्कूटर तो कंफर्म नहीं किया, लेकिन एक फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर का डिजाइन पेटेंट फाइल किया गया है। मतलब कि अगर हम बात करें इसके टारगेट ऑडियंस की, तो वो काफी प्रैक्टिकल और फैमिली ओरिएंटेड होने वाली है। सेगमेंट वही रहने वाला है, इथर रेस्टा और विदा टाइप। एक्सपेक्टेड जो बैटरी पैक है वो वही 3 टू 4 किलोवाट आवर का मिलने वाला है। रेंज जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 150 टू 180 किलोमीटर्स की, और प्राइसिंग जो है इसकी वो आपको 1 लाख से 1.2 लाख तक के बीच में देखने को मिल सकता है। अब ये स्कूटर क्यों बढ़िया हो सकता है, क्योंकि सिंपल एनर्जी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है हाई रेंज और परफॉर्मेंस, ये शुरू से ही रहा है उनका। और अगर ये स्कूटर अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ आ जाता है तो ये फैमिली सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्कूटर की, जो है बजाज की तरफ से मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो अगर ये जो स्कूटर है बजाज इस पे फोकस कर रहा है अब मास मार्केट को। आपको इनिशियल स्कूटर के बारे में पता है, बजाज की बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रॉन्ग है और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है। अगर मैं डिजाइन की बात करूं, स्कूटर की जो नया वाला अफोर्डेबल स्कूटर आएगा इसमें अब प्लास्टिक पैनल आपको देखने को मिलेंगे, और जो थोड़ा वाइड था पुराना स्कूटर वो थोड़ा टोन डाउन हो जाएगा स्टाइलिंग इसका। बैटरी जो है आपको 3 किलोवाट आवर की देखने को मिलेगी, जो कि क्लेम रेंज कंपनी अब करेगी 100 किलोमीटर्स की। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो बिकॉज क्योंकि पुराना स्कूटर था वो काफी हैवी था, बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग, तो अब अगर आप उसको प्लास्टिक पैनल से रिप्लेस कर देते हो तो वेट कम हो जाता है, तो रेंज एक्सपेक्टेड है कि वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। मोटर जो है वो दोस्तों अब 9.5 किलोवाट की पीक पावर आपको देखने को मिलेगी, और एक्सपेक्टेड प्राइस जो कि इस स्कूटर को अफोर्डेबल सेगमेंट में लेकर आता है वो है 80,000 के अप्रॉक्स हो सकता है। तो बजाज का क्लियर फोकस है दोस्तों अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी, जो कि हर इंडियन ईवी बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप खुद ही सोचिए कि एक बंदा ईवी स्कूटर क्यों ले रहा है, क्योंकि उसको चाहिए कि कॉस्ट कम हो जाए और छोटा मोटा सिटी राइड जो है कंफर्टेबल हो जाए। मतलब आप सोचिए कि ऑटोमेटिक गियर भी होते हैं, उसमें भी थोड़ा सा चेंज होता है, गियर डलते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है, रेस दिया, परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया, पिकअप बहुत बढ़िया, तो कहीं ना कहीं ये नीड को सॉल्व करते हैं और साइलेंट होते हैं, बहुत स्मूथ राइड होती है। एनीवेज अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्कूटर की ओर, जो है अल्ट्रा वॉलेट का टेसरेक। ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है स्कूटर। अब इस स्कूटर में आपको जो है 26 में डिलीवरीज देखने को मिलेंगी। डिजाइन आप पहले देख चुके हैं, स्कूटर काफी एग्रेसिव और शार्प और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ आता है। बैटरी ऑप्शन इसमें दो आते हैं, जो है 3.5 किलोवाट का और 6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। क्लेम रेंज जो है 3.5 किलोवाट आवर की जो बैटरी पैक है उसकी अप्रॉक्स 160 किलोमीटर्स की, और जो 6 किलोवाट आवर की है वो 260 किलोमीटर्स की है। अगर दोस्तों फीचर्स की बात करें तो इसमें काफी एडवांस फीचर्स देखने को मिलते हैं, रडार सेंसर्स भी हैं, कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया स्कूटर होने वाला है। प्राइस जो है अगर मैं बात करूं, इसके जो लॉन्च किया था कंपनी 1.2 लाख इंट्रोडक्टरी प्राइस था, अब जो करंट प्राइस है 1.45 लाख का है, और एक्सपेक्टेड डिलीवरीज जो है वो जून 2026 तक के बीच में आने वाला है। काफी स्ट्रॉन्ग स्कूटर होने वाला है। इसमें एक स्कूटर में दोस्तों एक पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है कि स्कूटर का बैलेंस, क्योंकि स्कूटर वाइड है, बड़ा है, मैसिव है, कितना बैलेंस है ये स्कूटर, ब्रेक मारने पर कैसे जाता है वो मतलब प्रॉपर फील कंफर्ट रहता है कि स्टेबिलिटी कितनी है, क्योंकि टायर भी बड़े हैं और बिल्ड भी एग्रेसिव है। एनीवेज हमारा अगर टेक की बात करें तो ये मास मार्केट के लिए तो बिल्कुल नहीं बना, और इसके टेक और परफॉर्मेंस लवर्स के लिए एक स्कूटर है जो कि काफी एक्साइटिंग स्कूटर है। आएगा तो हम जब डिलीवरीज होंगी इसकी तो एक आपको इसकी वीडियो देंगे जिसमें हम इसको चला के देखेंगे, प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ बताएंगे। एनीवेज चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्कूटर की ओर, जो है एथर EL01, जो कि EL प्लेटफॉर्म पे बेस होने वाला है। ईथर का ये नया EL प्लेटफॉर्म ऑलरेडी शोकेस हो चुका है और इसी पे बेस है ये एक नया स्कूटर। एक्सपेक्टेड लॉन्च जो है वो जून के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लॉन्च हो जाए। न्यू प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से कॉस्ट जो है वो अब कम हो जाएगी स्कूटर की। और एथर की प्रॉब्लम क्या थी कि वो स्कूटर में जो फीचर्स और परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन कॉस्ट जो थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थी अब तक। अब एथर को समझ में आ गया कि हमें प्राइस भी कम रखना है और फीचर्स और परफॉर्मेंस सब कुछ देना है भर भर कर,
और ये स्कूटर में वो पॉसिबल होता दिख रहा है, क्योंकि इसमें अब साइड माउंटेड मोटर्स होंगी, ना कि जो बेल्ट ड्राइव जिसमें नहीं होती। और बैटरी ऑप्शन, इसमें आपको 2 बैटरी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक 2 किलोवाट आवर का और 5 किलोवाट आवर का, जिसमें आपको एनएमसी और एलएफपी बैटरीज दोनों की एक बैटरीज आपको अवेलेबल होंगी। और प्राइसिंग जो है वो, जैसे अगर मैं बात करूँ 2 किलोवाट आवर की, तो 90,000 का हो जाएगा, और 5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो होगा वो 1.5 लाख के अराउंड एक्सपेक्टेड है। इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं कि कुछ फीचर्स के हिसाब से आपका प्राइस थोड़ा बढ़ा सकते हैं ये लोग। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे एक्साइटिंग स्कूटर की, जो है विनफास्ट की तरफ से। विनफास्ट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 2026 में जो फेस्टिव सीजन के अराउंड ये अपना एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेंगे। अब ये मल्टीपल मॉडल्स ऑलरेडी इसके इनके हैं, विनफास्ट के अलग अलग बैटरी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे। डिजाइन वाइज मैं कहूँ तो इंडिया के अंदर अब जो है काफी अच्छे अच्छे डिजाइन आ रहे हैं। जैसे बजाज चेतक का डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत स्टाइलिश डिजाइन आ रहे हैं। और ओला का जो डिजाइन है वो एरोडायनेमिक है, बट प्लास्टिक पैनल्स हैं, वो सब अलग चीजें हैं। लेकिन इसका जो डिजाइन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चाइना टाइप की फीलिंग देता है एनीवेज, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत होने वाला है, एरोडायनेमिक बॉडी होने वाली है। डिपेंड करता है कि इसकी प्राइसिंग कैसी है, क्योंकि विनफास्ट अगर तो जो है प्राइसिंग को एग्रेसिव रखता है, और एक्सपेक्टेड जो प्राइस हमें लग रहा है वो 1 लाख से कम ही होगा, बिकॉज उन्होंने ये भी बोला है कि हम स्कूटर को टैक्सी या फ्लीट पर भी ला सकते हैं। अब आप सोचिए, फ्लीट में अगर टैक्सीज वगैरह, मतलब राइडर्स के लिए अगर ये अवेलेबल हो जाता है स्कूटर, जो कि काफी स्लीक डिजाइन है और बहुत प्रैक्टिकल डिजाइन होगा, तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो 1 लाख से नीचे ही रहने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों रूमर्ड स्कूटर्स की। जैसे कि कुछ ऐसे स्कूटर्स है जो बर्गमन इलेक्ट्रिक करके आपने नाम सुना होगा, और उसके हालांकि स्पेक्स वगैरह भी कंफर्म नहीं है, लेकिन वो भी आने को है, 26 में वो लॉन्च हो सकता है। ओला की तरफ से ओला की तरफ से S2 स्पोर्ट्स आएगा, आपको देखने को मिलेगा 2026 में। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेस्पा का इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा 2026 में। तो दोस्तों 26 इलेक्ट्रिक मार्केट के लिए काफी एक्साइटिंग साल होने वाला है, लेकिन हमेशा याद रखिए, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो, स्पेक्स और प्राइसिंग एक्सपेक्टेशन ही होती हैं। तो जो भी मैंने आपको चीजें बताई वो एक्सपेक्टेशन के बेस पर हैं। अब आप कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आपको कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो, अभी लोगे या थोड़ा सा वेट करोगे। और ऐसे ही ऑनेस्ट और फैक्ट बेस्ड ईवी कंटेंट के लिए ऑल अबाउट ईवीज को सब्सक्राइब करना मत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।